हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस में पार्ट सेकंड की। और इसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो है नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जीओसी का लेक्चर नंबर 1 और उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि आपके पास अभिकर्मक क्या होते हैं। अभिकर्मक को हमने बोला था रिएजेंट, रिएक्टेंट बोला था। और रिएक्टेंट जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। हमने इसी में पढ़ा था कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं और सबस्ट्रेट में अटैक करता है कौन, रिएजेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रिएजेंट के बारे में है। और रिएजेंट बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में, वो रिएजेंट दो प्रकार के हैं। एक रिएजेंट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनको नाभिक स्नेही कहते हैं। एक रिएजेंट होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही या इनको इलेक्ट्रोफाइल। इनको ई प्लस से और इनको एनयू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे देखो, आप आपकी स्क्रीन पे है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस सेकंड ग्रेड साइंस में हम सबसे पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करेंगे। एनर्जी प्रोफाइल, ध्यान से सुने आप, डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? हमारे पास बेसिकली दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और उनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो हम यहाँ डायग्राम भी बनाते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में इनका ग्राफ भी होता है, पर यहीं पढ़ लेते हैं। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये ऐसे ऐसे जा रहा है अपने पास। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, वो जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की है और ये वाली जो एनर्जी है ना, ये प्रोडक्ट की है। आपको पता चल रहा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से। अगर आप निकालेंगे डेल्टा एच तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो ये ग्राफ कौन सा हो जाएगा, आपका ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अगर यही ग्राफ थोड़ा ऊपर रह जाता, यहां रह जाता, तो आप निकालते हैं यहां पे डेल्टा एच बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती और रिएक्टेंट की वैल्यू, तो वैल्यू आती अपने पास पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आती ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो दोनों ही ग्राफ हम बना सकते हैं इसमें से, पहली बात। एक और चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक हम जब अभिक्रिया होती है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें दो चीजें आपको पता है कि एक बीच वाली पोजीशन होती है। उस बीच वाली पोजीशन का नाम होता है मध्यवर्ती, और इस मध्यवर्ती को बोलते हैं इंटरमीडिएट। और एक और होती है ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी होगी, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो क्या होता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो पहली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट बनता है, फिर सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर इंटरमीडिएट सेकंड बनता है, फिर थर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा एनर्जी डाउन होती जाती है। एनर्जी अगर डाउन हो जाएगी ना, तो स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी, यानी स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास क्या चीज है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है, इंटरमीडिएट फर्स्ट, ये इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकंड, ये TS1 है, ये TS2 है, ये TS3 है।
इसका मतलब यहां से हमने एक चीज सीखी। क्या चीज सीखी देखो, क्या चीज सीखी हमारे पास कि अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें और हम इंटरमीडिएट की बात करें, तो इंटरमीडिएट में यदि मैं वन जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, ट्रांजिशन स्टेट आ जाएंगी। और यदि मैं इंटरमीडिएट निकालूंगा तो ट्रांजिशन स्टेट में से वन माइनस कर देंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट प्लस वन कर देंगे, ट्रांजिशन स्टेट में प्लस वन करेंगे तो इंटरमीडिएट में प्लस वन करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी। और अगर इंटरमीडिएट निकालेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में से एक माइनस कर देंगे। अब देखते हैं देखो आपके पास क्या है। देखना आपके पास हमने लिखा है, देखो अपने पास क्या है। ये हमारे पास लिखा है कि इंटरमीडिएट की अगर संख्या निकालेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में से माइनस करना है। और अगर संक्रमण अवस्थाओं की संख्या निकालेंगे यानी कि संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट निकालेंगे और तो क्या होगा, आपके पास जो इंटरमीडिएट हैं उनमें आप क्या कर देंगे, प्लस एक कर देंगे। ये इसमें वैल्यू रहेगी। सेकंड पार्ट क्या है देखना एक बार। टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा देखो, पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहली बात है कि नाविक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। आपने रिएक्शन भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी। इसी प्रकार यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाविक, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ए। नाभिक यानी न्यूक्लियस, तो ये होता है न्यूक्लियस। और प्लस से स्नेह कौन करेगा, यानी लविंग जो ग्रुप होंगे वो कौन होंगे, प्लस से लविंग करने वाले कौन से ग्रुप होंगे, नेगेटिव। माइनस है ना, इससे जो लविंग करने वाले जो ग्रुप है ना वो आपके पास कौन से होंगे, प्लस होंगे। अगर प्लस है तो उसका अष्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा, अष्टक अपूर्ण होगा। और अगर माइनस है तो उसका अष्टक क्या होगा, पूर्ण होगा। जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो लुईस बेस होते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो पहला ये है कि इलेक्ट्रॉन धनी होते, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। लुईस क्षार होते हैं और अष्टक क्या होता है, अपूर्ण। इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लुईस अम्ल होते हैं और इनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो देखिए सेकंड क्या है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। क्या होते हैं, सारी नेगेटिव स्पीसीज H माइनस, OH माइनस, CN, I माइनस, Cl माइनस, ये जितनी भी सारी इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारी न्यूक्लियोफाइल होती हैं। आपने पढ़ा होगा Cl प्लस, Br प्लस, सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेह ये होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेह। NO2 नाइट्रीकरण अभिक्रिया में एल्किल समूह, ये वाला C6H वाला, ये वाला समूह, जिन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। दूसरी बात, सेकंड है लुईस क्षार लॉन पेयर वाले, जिनके ऊपर लॉन पेयर, वाटर के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं, इस एल्कोहल के ऊपर दो लॉन पेयर हैं, ईथर के पास लॉन पेयर होता है, अमोनिया के पास लॉन पेयर होता है, 1 डिग्री एमीन के पास लॉन पेयर, 3 डिग्री के पास लॉन पेयर, सल्फर के पास भी लॉन पेयर होता है और इसके पास भी लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो होती हैं वो भी आपके किसकी भांति व्यवहार करती हैं, बताओ, न्यूक्लियोफाइल की भांति।
लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन्यून वैकेंट पी ऑर्बिटल, अगर भिखारी है, आपको बता दिया VF3 का स्टक इनकम्प्लीट होता है, तो ये अगर इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो ये उनमें इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं, यानी लुईस क्या कहलाएंगे बताओ, वो एसिड वाली स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है ना। अगला देखो और एग्जांपल आपके सामने, देखना एक बार। क्या स्पीसीज है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, जिंक है वैकेंट, Fe है, Fe है, Sn है, वो भी क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पाई बॉन्डेड स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है सारी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखेंगे, ये कार्बोनिल है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। ये आपके पास क्या है, पाई बॉन्डिंग स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल ही होती हैं। इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पाई बॉन्डेड स्पीसीज में ये नहीं होगा, ये ना, ये बेंजीन वाली इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन बेंजीन वाला आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल में, हाँ यही आएगा, है ना, यही आएगा, बेंजाइन स्पीसीज, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्डेड तो है। पाई बॉन्डेड वाली स्पीसीज जिनका पाई बॉन्ड, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिनके पास क्या है, पाई बॉन्डेड स्पीसीज प्रेजेंट है, बेंजीन है, प्रिडीन है। ठीक है। अगला, कुछ तत्व उनके परमाणुवीय अवस्था में होते हैं, परमाणुवीय अवस्था में जो प्रेजेंट होते हैं वो भी किसकी भांति व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की। एलिमेंटल स्टेज में मुक्त मूलक है, कार्बीन है, नाइट्रीन है और कार्बोधनाइन है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बनिक यौगिक और हाइड्राइड देने वाले सारे, आपको पता है हाइड्राइड देते हैं, ये सारे रिएजेंट कहलाते हैं, इनको रिएजेंट बोलते हैं बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाई वाला H इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड देता है, ये भी R2CD, RMgX, R माइनस, R माइनस, R माइनस, और ये R2 कॉपर। ठीक है, ये R, इसको बोलते हैं ग्रिन्यार अभिकर्मक, इसका नाम है ग्रिन्यार अभिकर्मक। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन तीनों का नाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं ये भी, तो आप इसका कमेंट करेंगे। अगला देखो, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बे स्पीसीज जिनमें जिनके निम्न ऊर्जा वाले सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, निम्न ऊर्जा वाले, एनर्जी लिख लेंगे यहाँ, आणविक कक्षक होते हैं, वो भी किसकी भांति व्यवहार करते हैं, वो आपके पास किसकी भांति व्यवहार करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो भी इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं, नाभिक स्नेही, Br2 है, Cl2 है, I2, आप याद रखेंगे इनको। यहां से अच्छा है कि उभय दंतुक दाता परमाणु होते हैं दो, न्यूक्लियोफाइल, यहां से अटैक हो सकता है, यहां से अटैक हो सकता है, इसमें भी रेजोनेंस है, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो क्या होगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे H, यहां से दोनों साइड से अटैक कर सकता है। और आपने पढ़ा भी होगा CN में, एक में तो आपको पता है AgCN और KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक में तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, और एक में क्या बनता है, साइनाइड बनता है। यहाँ पे भी दो अटैक हैं, यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ डबल बॉन्ड देगा और इस बंद के नहीं, इधर वाले इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज देंगे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी आपके सामने, ये नेगेटिव होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, और ये वाली, एक सेकंड है ना, ये आएगा नहीं नीचे, साइक्लोपेंटेन में यहाँ बना रहा हूँ इसको, है ना, ये नेगेटिव है, ये डबल ऑक्सीजन पॉजिटिव, और ये स्पेसिस ये भी है। एक और वर्ड आता है यहाँ पे, उभय स्नेही, उभय स्नेही का मतलब होता है दो, स्नेही, उभय स्नेही, जिसमें उभय स्नेही का मतलब नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की भांति। कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव आता है। नेगेटिव स्पीसीज तो करती है न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार, और पॉजिटिव स्पीसीज करती है किसकी भांति व्यवहार, इलेक्ट्रोफाइल की व्यवहार करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, एक बार और समराइज करवा दें आपको,
कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या चीज है। ध्यान से सुने, देखो ध्यान से सुने, मैंने आपको पढ़ाया आज क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल की समराइज कराऊं मैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, इनका अष्टक भी क्या होता है, अपूर्ण होता है, इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है ना। अष्टक अगर इनका पूर्ण होता है ना तो क्या किसकी भांति व्यवहार करते हैं, ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो क्या हो सकता है, ये आसानी से दान कर सकते, ये भी आप ध्यान रख लें। इसके बाद दो वर्ड हमने आपको बताए थे, एक तो होता है उभय स्नेही वर्ड अलग है और उभय दंतुक अलग अलग है। उभय दंतुक नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिनमें दाता परमाणु दो प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब और उभय स्नेही का मतलब जैसे कार्बोनिल समूह है, इस पे तो क्या आता है नेगेटिव और इस पे क्या आता है पॉजिटिव, तो ये तो कहलाता है आपका न्यूक्लियोफाइल और ये कहलाता है आपका कौन सा फाइल बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो ये हमने आज पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वर्ड आपसे कोई कह दे हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है, तो देखो हाइड्रोक्सिल एमीन के अंतर्गत लोन पेयर है, तो ये यहाँ डबल, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी। फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन भी देखो आप, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये यहाँ डबल बॉन्ड, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज देंगे। कुल मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमारी स्टार्ट होती है तो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि रिएजेंट का। और रिएजेंट में बेसिकली हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो सारे उदाहरण हमने एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।